पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर भारी पड़ गया डॉन ब्रजेश सिंह। मुख्तार जिस केस में वादी था, उस केस में अब बनाया गया आरोपी। जो मुख्तार का रहा करीबी, उसकी हत्या हुई तो अब परिवार ने ब्रजेश का दे दिया साथ। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन आएगा कि जिसके लिए उसने गवाह बनाया, उसी के परिवार वाले उन्हें आरोपी बना देंगे, उनकी नीयत पर सवाल उठा देंगे। केस पर केस में एक और केस उनका नाम शामिल हो जाएगा। मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं, उनके कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह बाहर आजाद हैं, तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को सीधा लग रहा है ब्रजेश पर सरकार मेहरबान है, इसीलिए वो ऐसे पहलवान हैं जो पूर्वांचल के रॉबिन हुड रहे मुख्तार अंसारी पर भारी पड़ रहे हैं। पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी और डॉन ब्रजेश सिंह के बीच 3 दशक से वर्चस्व की जंग लगातार जारी है। 2 दशक तक ब्रजेश सिंह पर भारी पड़ता रहा मुख्तार अंसारी अब लगातार उससे चोट खा रहा है। गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी केस में भी मुख्तार अंसारी पर ब्रजेश सिंह भारी पड़ गया है। जिस केस में खुद वादी रहकर मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह को आरोपी बनाया था, अब मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया है। मुख्तार अंसारी पर यह हत्या का केस दर्ज हो गया है, तो ये कैसे हो गया? कौन मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो गया? कौन ब्रजेश सिंह का साथी बन गया? इसे समझने के लिए फ्लैशबैक में चलिए। गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में 15 जुलाई 2001 की दोपहर 12:30 बजे मुख्तार अंसारी के काफिले पर अत्याधुनिक असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक थे और अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे थे। मुख्तार अंसारी को बचाने में उनके सरकारी गनर रामचंद्र और प्रदीप, रुस्तम और अन्य मनोज राय मारा गया था। वारदात में कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी की तरफ से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह समेत 5 के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इन 5 में से 3 गैंग वॉर और एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए थे। इस वारदात के बाद से ब्रजेश सिंह कई साल अंडरग्राउंड हो गए थे। ये भी अफवाह उड़ी थी कि ब्रजेश सिंह मारे गए हैं। ब्रजेश और त्रिभुवन के लापता होने से केस का ट्रायल लंबे समय तक रुका रहा। इसी कांड में मारे गए मनोज राय के पिता की तरफ से अब मुख्तार अंसारी पर ही हत्या का केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में मनोज राय को मुख्तार अंसारी की तरफ से गोलियां चलाने वाला बताया गया था। मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय मुख्तार अंसारी को ही अब बेटे का हत्यारा बता रहे हैं। बिहार के बक्सर के रहने वाले शैलेंद्र का आरोप है उसरी चट्टी गैंग वॉर में 22 साल पहले उसने बेटे मनोज राय को खो दिया। मनोज का ससुराल गाजीपुर के ही भावरकोल के ओथी गांव में है। वो मुख्तार अंसारी के लिए ठेकेदारी का काम करता था। मनोज कुमार राय ने बताया था कि कुछ टेंडर अपने मन से डाल दिए गए, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी नाराज हो गए और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। हत्या का डर जताते हुए उसने माफी मांगी और फिर लगातार काम करने लगा। मनोज के पिता के मुताबिक 14 जुलाई 2001 की शाम को सुरेंद्र शर्मा, जो मुख्तार अंसारी का ड्राइवर था, उसके साथ कुछ लोग उसके घर आए और उसके बेटे मनोज राय को अपने साथ ले गए। 15 जुलाई 2001 को मनोज की हत्या की सूचना मिली। उसके ससुर ने शिनाख्त की और बाद में मनोज को हमलावर बता दिया। घर पर बाइक सवारों ने मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकी दी। इससे हम परिवार के साथ भूमिगत हो गए। बेटे का शव देखने जब हम मोहम्मदाबाद के लिए रवाना हुए तो रात में बाइक सवारों ने धमकाते हुए बताया कि मनोज ने उल्टे सीधे ठेकेदारी की और मुख्तार की बात नहीं मानने की उसे सजा मिली। शैलेंद्र राय उस मनोज राय के पिता हैं जिसकी हत्या का गवाह मुख्तार अंसारी रहा है। ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो बोलने वाले थे, कोर्ट में हत्या का आरोप लगाने वाले थे कि उससे पहले ही अब मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी को ही अपने बेटे मनोज राय की हत्या का आरोपी बना दिया। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी उसरी चट्टी हत्याकांड का अब आरोपी बन गए हैं। तो क्या माना जाए, ये मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? अगर आप कुछ समझे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं।